एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन वो काफी परेशान होकर घूम रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को परेशान देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ जी? कुछ दिनों से बड़े परेशान नजर आ रहे हो। क्या बताऊं भाग्यवान, पिछले कुछ दिनों से मुझे रोज ही एक सपना आ रहा है। सपने में एक नीले वस्त्र में व्यक्ति आता है और मुझसे कहता है कि ब्राह्मण, मैं तेरे लगूंगा, और इतना कहकर वो चला जाता है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे क्या बोलूं। नीले वस्त्र में व्यक्ति? ये तो शनि देव है। तुम पर शनि देव की दशा लगने वाली है। देखो, अब अगर वो सपने में आए और बोले कि मैं तुम्हारे लगना चाहता हूँ तो बोलना लग जाओ। और हाँ, 1:15 से ज्यादा का समय मत कहना। ठीक है। अगली रात ब्राह्मण को फिर से वही सपना आया। सपने में शनि देव उसके सामने प्रकट हुए और उससे कहने लगे, ब्राह्मण, मैं तेरे लगने वाला हूँ। ठीक है प्रभु, लग जाइए, लेकिन कितने समय के लिए लगेंगे? मैं तो तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। फिर रहने दीजिए, मैं इतना सहन न कर पाऊंगा। आपको समय कम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तेरे 5.5 साल के लिए लगूंगा। नहीं नहीं शनिदेव, ये बहुत ज्यादा समय है। चल ठीक है, फिर 2.5 वर्ष के लिए लग जाता हूँ। नहीं शनिदेव, ये भी मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। देख ब्राह्मण, मुझे 1.25 दिन के लिए तो तेरे लगना ही पड़ेगा। तुझे 1.25 दिन की दशा तो सहनी ही होगी। ठीक है, आप 1.25 दिन के लिए ही मुझे लग जाइए। ये बोलते ही ब्राह्मण की आंख खुल गई और सुबह उठकर उसने सारी व्यथा अपनी पत्नी को सुनाई। देखो, मुझे शनि देव की 1.25 दिन की दशा लगी है, इसलिए तुम मुझे 2 सोने के सिक्के और कुछ खाने का सामान बांधकर एक पोटली में दे दो। मैं यहाँ से दूर जंगल में चला जाता हूँ। वहाँ पर जाकर शांति से पूजा पाठ करूंगा और फिर 1.25 दिन का पहर खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। और तुम घर पर आराम से रहना, किसी से लड़ाई मत मोड़ लेना, ठीक है? ठीक है जी। ब्राह्मणी ने एक पोटली में कुछ खाना और 2 सोने के सिक्के रखकर ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण वो पोटली लेकर जंगल में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। एक पहर समाप्त होने के बाद उसने अपनी आंख खोली। दिन का एक पहर तो गुजर ही चुका है। एक काम करता हूँ, घर की तरफ चलता हूँ, बाकी समय रास्ते में गुजर जाएगा। ये सोचकर ब्राह्मण वहाँ से चल पड़ा। तभी ब्राह्मण के रास्ते में शनि देव ने तरबूज के पौधे उगा दिए। ब्राह्मण की नजर हरे लाल तरबूजों पर पड़ी। अरे, ये तरबूज तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। एक काम करता हूँ, इन्हें अपने साथ घर लेकर चलता हूँ। पर इस खेत का माली किधर है? लगता है माली यहाँ पर नहीं है। एक काम करता हूँ, कुछ तरबूज तोड़ लेता हूँ और इनके बदले एक सोने का सिक्का यहाँ रख देता हूँ। जिसका खेत होगा वो उठा लेगा। पंडित ऐसा ही करता है। वो 2 तरबूज तोड़कर अपनी पोटली में रख लेता है और एक सोने का सिक्का खेत में रखकर वहां से आगे बढ़ जाता। तभी रास्ते में उसे 2 सैनिक रोक लेते हैं। ब्राह्मण, ये तूने पोटली में क्या छुपाया है? कुछ नहीं, 2 तरबूज तोड़कर लाया हूँ, वही है। अच्छा, जरा पोटली खोलकर दिखा दो। जैसे ही ब्राह्मण ने पोटली खोली, 2 तरबूज की जगह उसमें से राजा के दोनों बेटों के कटे हुए सर निकले, जिसे देखकर ब्राह्मण भी चौंक गया। दुष्ट ब्राह्मण, ये तूने क्या किया? तूने दोनों राजकुमारों को मार दिया। चल हमारे साथ, तुझे तो फांसी होकर रहेगी। दोनों सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। ब्राह्मण उनसे क्षमा मांगता रहा और अपने आप को निर्दोष बताता रहा, लेकिन सैनिकों ने उसका विश्वास नहीं किया। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण राजा के दरबार में पेश हुआ और दोनों सैनिकों ने राजा को दोनों राजकुमारों के सर कटे दिखाए। महाराज, दोनों राजकुमार शिकार खेलने वन में गए थे, लेकिन इस ब्राह्मण ने उन दोनों का सर काट दिया। दुष्ट ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होकर इतना बड़ा पाप कर दिया। मेरे दोनों बेटे के सर काट दिए। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, ले जाओ इस ब्राह्मण को। हम इसे आज और इसी समय फांसी देंगे।
राजा ब्राह्मण को फांसी देने के लिए ले गया। ब्राह्मण को पता था कि उस पर शनि दशा चल रही है, इसलिए किसी को कुछ समझाने बताने का कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। हाँ महाराज, एक आखिरी इच्छा है मेरी। मैं मरने से पहले कुछ देर भगवान को ध्यान करना चाहता हूँ। ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण आंखें बंद करके भगवान को नमन करने लगता है। ब्राह्मण के ऊपर जो शनि दशा का समय था वो पूजा पाठ करने से समाप्त हो गया और ब्राह्मण के ऊपर से शनि की दशा हट गई। उतने में राजा देखता है कि उसके दोनों बेटे जीवित और बिल्कुल सही सलामत उसके पास आते हैं। राजा ये देखकर चौंक जाता है। सैनिकों, फांसी रोक दी जाए, मेरे बेटे जीवित हैं। ब्राह्मण, ये तुम्हारी कैसी माया है? राजन, इसमें मेरी कोई माया नहीं है। वो तो मुझे शनि की दशा लगी थी, अब वो समाप्त हो गई। ये सब शनि देव की ही लीला है। ब्राह्मण, यदि शनि की दशा लगे तो क्या उपाय करना चाहिए? राजन, यदि शनि की दशा किसी राजा पे लग जाए तो उसे काले हाथी का दान करना चाहिए। यदि किसी अमीर साहूकार और व्यापारी पे लगे तो उसे काले घोड़े का दान करना चाहिए। यदि शनि की दशा किसी साधारण मनुष्य को लगे तो वो काले कुत्ते को तेल में चिपड़ी रोटी दे और पीपल में जल सींचे। यही उपाय है राजन। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को सम्मान सहित उसके घर छुड़वा दिया। ब्राह्मण पोटली लेकर अपने घर पहुंचा। अरे, आप आ गए, और ये आप इस पोटली में क्या लाए हैं? कुछ नहीं, बस 2 तरबूज लेकर आया हूँ। ब्राह्मण ने जब वो पोटली खोली तो वो दंग रह गया। ब्राह्मण की पोटली सोने चांदी से भरी हुई थी। ये आपकी पोटली में इतना सोना चांदी कहाँ से आया? भाग्यवान, ये सब शनिदेव की लीला है। जब शनिदेव की दशा लगी तो तरबूज की जगह सर हो गए, और अब जब दशा उतरी तो तरबूज की जगह सोने चांदी भर गए। जय शनिदेव। एक गांव में एक गरड़िया अपने परिवार के साथ रहता था। वो गरड़िया बहुत ही गरीब था। उस गरड़िया की 4 बेटियां थी। गरड़िया और उसकी पत्नी अपनी बेटियों को पसंद नहीं करते थे। गरड़िया और उसकी पत्नी की इच्छा थी कि उनका एक पुत्र हो, लेकिन उनकी 4 बेटियां हो गई थी, जिस कारण वो दोनों अपनी बेटियों से नाखुश रहते थे। एक दिन की बात है, गरड़िया की पत्नी ने गरड़िया को बुलाकर उससे कहा, घर में थोड़ा सा घी और आटा पड़ा है, मेरा मन मालपुए खाने का कर रहा है, क्यों ना आज हम मालपुए बनाकर खाएं। गरड़िया अपनी पत्नी की बात को मान लेता है और बोलता है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मालपुआ ये चारों भी खाए। वैसे भी हमारे पास कम सामान है। जब ये चारों घर में नहीं होंगी, हम तब मालपुआ खाएंगे। गरड़िया की पत्नी चोरी छुपे मालपुआ बनाने लगती है। तभी गरड़िया अपनी बेटियों के पास जाता है और उनसे कहता है, चलो हम दूर के जंगल में बेर खाने चलते हैं। गरड़िया की ये बातें सुन चारों लड़कियां खुश हो जाती हैं, क्योंकि चारों लड़कियों को बेर बहुत पसंद थे। वो चारों गरड़िए के साथ बेर खाने चले जाते हैं। गरड़िया अपने साथ ओढ़ने के लिए एक बड़ा सा कंबल लेकर जाता है। थोड़ी देर में वो चारों बेटियों के साथ जंगल में पहुंच जाता है और चारों से कहता है कि तुम चारों जाकर बेर खा लो, मैं इधर ही बैठा रहूंगा। जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तब तुम यहाँ आ जाना। लड़कियां अपने पिता की बात मानकर वहां से चली गई और जंगल में जाकर बेर तोड़ने लगी। बेर तोड़ते तोड़ते चारों लड़कियां जंगल में काफी भीतर की ओर चली गई थी। वहीं गरड़िया अपना कंबल एक झाड़ के ऊपर रखकर वहां से चला जाता है। दूर से कंबल देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति वहां बैठा हो। उसे देखकर चारों लड़कियों को यही लगता है कि उनके पिता अभी भी वहीं बैठे हैं। लेकिन गरड़िया तो उन्हें जंगल में छोड़कर वहां से अपने घर मालपुआ खाने के लिए आ गया। गरड़िया ने घर आकर अपनी पत्नी के साथ मालपुए खाए और घर पर ही रुक गया। वो वापस अपनी बेटियों को जंगल में लेने भी नहीं गया। इस घटना को दिन महीने साल बीतते गए। एक दिन काफी सालों बाद गरड़िया को अपनी बेटियों की याद सताने लगी। वह उसे उसकी करने पर पछतावा होने लगा। तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है अपनी बेटियों को ऐसे जंगल में छोड़कर। अब तक वो जिंदा होंगी भी या नहीं पता नहीं।
क्या पता उन्हें किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया हो। मुझे एक बार जाकर जंगल में देख आना चाहिए। ये बोलकर गरड़िया जंगल की ओर रवाना हो गया। उसने जंगल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछा, लेकिन किसी से भी उसे उत्तर नहीं मिला। फिर वो जंगल में और अंदर गया। तभी उसने जंगल के अंदर कुछ हड्डियों को देखा। उन हड्डियों को देखकर वो समझ गया कि उसकी चारों बेटियों की ही ये हड्डियां हैं। वे सभी अब किसी जंगली जानवर का शिकार हो चुकी हैं। गरड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपनी बेटियों के शोक में जोर जोर से रोने लगा। तभी उसने दूर एक घोड़े पर सवार सुंदर लड़की को अपनी तरफ आते देखा। वो लड़की गरड़िए के पास आई और उससे पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गरड़िए ने उस लड़की को सब कुछ बता दिया। गरड़िया की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन एक आदमी अपनी 4 बेटियों को बेर खिलाने के लिए जंगल में ले आया। उसकी बेटियां जंगल में बेर खाने लगी। उस आदमी ने एक झाड़ पर अपना कंबल रख दिया और वहां से चला गया। उसकी चारों बेटियां उस कंबल को अपना पिता समझकर बेफिक्र होकर बेर खाती रहीं। उन्होंने खूब बेर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी लेकर आईं। जब वो कंबल के पास आईं तो उन्होंने देखा कि उनके पिता उनको छोड़कर जा चुके हैं। उनको घर का रास्ता नहीं पता था। अंधेरा होने वाला था। वो चारों जोर जोर से रोने लगी। तभी उनके पास घोड़े पर सवार एक व्यक्ति आया। लड़कियों ने उसे सारी बात बता दी। फिर उस घुड़सवार ने उन्हें बताया कि वो इस नगर का राजा है और वो चारों लड़कियों को अपने साथ अपने राजमहल ले गया। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने उन चारों लड़कियों को अपनी संतान की भांति पाला पोसा और अंत में उनकी शादी 4 राजकुमारों से कर दी। उस लड़की की ये बात सुनकर गरड़िया बोला, आपकी कहानी और मेरी कहानी एक जैसी है, लेकिन आपकी कहानी में तो वो चारों लड़कियां रानी बन गई। मेरी कहानी में तो मेरी लड़कियां पता नहीं किस जानवर का शिकार हो गई हैं। गरड़िया की बात सुन लड़की बोली, आप मेरे साथ चलो, क्या पता आपकी बेटियां मिल जाएं। गरड़िया उस लड़की के साथ साथ चल देता है। वो लड़की उसे एक राजमहल में ले जाती है और कमरे में बैठा देती है। थोड़ी देर बाद उस लड़की के साथ 3 और लड़कियां उस कमरे में आती हैं। गरड़िया उन तीनों लड़कियों को देखता है और यही सोचता है कि अगर आज मेरी बेटियां जिंदा होती तो ऐसी ही दिखती। क्या पता शायद ये मेरी बेटियां ही हैं, लेकिन नहीं, मुझ जैसे अभागे गरीब की बेटियों की किस्मत में ये राजमहल नहीं हो सकता। तभी वो चारों लड़कियां गरड़िया के पास आईं और उनमें से सबसे छोटी लड़की ने बोला, पिताजी, जिन मालपुओं के लिए आपने हमें जंगल में छोड़ दिया था, क्या वो मालपुए अभी भी बचे हैं? लड़की की इस बात को सुनकर गरड़िया आश्चर्यचकित रह गया और बोला, मुझ जैसे गरीब की बेटियां इस महल में? तब उनमें से बड़ी लड़की बोली, पिताजी, जीवन में मनुष्य जो भी भाग्य लेकर आता है वो उसके पिछले जन्म का कमाया हुआ होता है। आपने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए हमें जंगल में छोड़ दिया, लेकिन हमारी किस्मत में राजघराने की बहुएं बनना लिखा था। अपनी बेटी की ये बात सुन गरड़िया रोने लगा और उन चारों से माफी मांगी।